जब मैं फ़ोन उठाता था तो वो कहते थे कि क्या ये क्या विनोद जी बोल रहे हैं? तो मैं बोलता था हाँ मैं बोल रहा हूँ। और तो ये बताइए कि उस मछली कहानी में जो नरेंद्र है, वो नरेंद्र जो है उसको उसको जो है क्या नाम से पिता जो है अपनी बेटी को घर में आने के लिए मना क्यों करते हैं? बिहार के लड़के जो दूर दराज इलाकों में भी चले गए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, यहाँ वहाँ, कहीं आसाम चले गए, कहीं और जो है देश के की सीमा में किसी अंदरूनी इलाके में केंद्रीय विद्यालयों में और इस तरह के उनमें, वहाँ से भी मेरे पास में उनके निकल कर के जाने के बाद में उनके फ़ोन आते हैं मेरे बारे में जानने के लिए। अभी भी आ जाते हैं किसी के, कभी कभार अचानक चौंका देते हैं मुझे कि उन्होंने जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने मछली कहानी पढ़ी थी और उनको वो कहानी अच्छी लगी थी, और अभी भी उनके पास में उस कहानी के संबंध में कुछ शंकाएं बची हुई हैं। जो मछली वाली थी, जो मछली वाली कहानी थी, हाँ कब हाँ लिखे थे हाँ। और वो अभी कैसे बार बार लौट के आती है आपके पास? उनका नाम मैं भूल गया पुच्चा, जो दिल्ली में हैं, जिनके जो बिहार की भृगुनंदन त्रिपाठी, शायद भृगुनंदन त्रिपाठी, हाँ हाँ हाँ। तो ये भृगुनंदन त्रिपाठी जिस वक्त बिहार में थे, और हम आजकल शायद वो दिल्ली में अपनी बेटी के साथ में रहते हैं और अपनी नातिनों के साथ में वक्त गुजारते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में रहती है। तो उनकी जो बड़ी बेटी जैसे जिसके साथ में है वो त्रिपाठी जी की, उसने 13 साल की उम्र में, जैसा मुझको स्मरण आता है, उसने नौकर की कमीज़ उपन्यास पढ़ा था और उन्होंने कहा कि ये उपन्यास उसे बहुत अच्छा लगा, और उसका नाम मैं भूल गया उनकी बेटी का। उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैंने आपका उपन्यास पढ़ा और उपन्यास मुझे इस तरह लगा, मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। भृगुनंदन त्रिपाठी जिस वक्त वहाँ बिहार में थे तो उन्हीं के वक्त में मेरी एक कहानी जो महाविद्यालय संग्रह में थी, में जो छपी थी, उससे ले कर के उन्होंने कोर्स के लिए, मेरा ख्याल है कि किस कक्षा के लिए उन्हें किया मुझे याद नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने इसको प्रस्तावित किया और वो स्वीकार हो गई। अब स्थिति यह है, कई साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं कितने साल हो गए हैं, और अभी तक शायद वह कहानी उनके कोर्स में है, क्योंकि अभी तक मेरे पास में बिहार के लड़कों का फ़ोन आता है। बिहार के लड़के जो दूर दराज इलाकों में भी चले गए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, यहाँ वहाँ, कहीं आसाम चले गए, कहीं और जो है देश की सीमा में किसी अंदरूनी इलाके में केंद्रीय विद्यालयों में और इस तरह के उनमें, वहाँ से भी मेरे पास में उनके निकल कर के जाने के बाद में उनके फ़ोन आते हैं मेरे बारे में जानने के लिए। अभी भी आ जाते हैं किसी के, कभी कभार अचानक चौंका देते हैं मुझे कि उन्होंने जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने मछली कहानी पढ़ी थी और
वो कहानी अच्छी लगी थी और अभी भी उनके पास में उस कहानी के संबंध में कुछ शंकाएं बची हुई हैं। हाँ, आज जिसका समाधान हम लोगों को नहीं मिला है। उस कहानी के बारे में बहुत से विद्यार्थियों का फ़ोन आता रहता है जब परीक्षा की शुरुआत की तैयारी होती रही है। और ये मुझे बिहार के विद्यार्थियों की जो एक अद्भुत जानने और समझने की प्रवृत्ति है, और वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि इस जानने की प्रवृत्ति में जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी औपचारिकता होनी चाहिए, चाहे औपचारिकता हो या ना भी किसी प्रकार की औपचारिकता हो। देर रात को भी मेरे पास में फ़ोन आ जाता था कि क्या यानी, और तो मैं तो लगातार बूढ़ा होता चला गया बाद में। विद्यार्थी लोग तो लगातार बढ़ते चले गए, अपनी समझ में उनकी जानने की इच्छाएं भी बढ़ती चली गई। तो अपने बुढ़ापे की वजह से मैं जो है प्रायः ऐसी स्थिति में होता था कि किसी के लिए किसी फ़ोन को उठा सकूं या कर सकूं। घर में कभी बेटा रहता था, कभी नहीं रहता था, कहीं बाहर रहता था। मैं तो 7:30-8 बजे बिस्तर पर लेट जाता था। फ़ोन आता था मेरे पास में और वो मुझसे पूछते थे कि जब मैं फ़ोन उठाता था तो वो कहते थे कि क्या विनोद जी बोल रहे हैं? तो मैं बोलता था हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और तो ये बताइए कि उस मछली कहानी में जो नरेंद्र है, वो नरेंद्र जो है उसको जो है क्या नाम से पिता जो है अपनी बेटी को घर में आने के लिए मना क्यों करते हैं? इसका कारण बताइए, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तब मैं उनसे कहता था कि भाई मैं क्या बताऊं, जो है मुझको कभी ठीक से सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है, और पता नहीं आप मेरी बात ठीक से सुन सकेंगे या नहीं, और आपकी क्या जिज्ञासा है, उसको मैं शांत कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा। आपकी जिज्ञासा तो आपके शिक्षक ही आप उसको दूर कर सकेंगे। तो भी वो पूछते थे नहीं, आप बताइए। शिक्षक हम लोगों से कहते हैं कि जब लेखक का फ़ोन नंबर तुम्हारे पास आ गया है, मिल गया है, तुमने ढूंढ लिया है, तो सीधे तुम लेखक से पूछो। और वो जोर देते थे मुझसे पूछने के लिए, और मैं उसका जवाब देता था, और जवाब देकर फिर मैं अपना मैं कारण बतलाता था। और तो कहीं न कहीं से मैं सीधे नहीं कहता था कि जो इसका स्पष्ट कारण है, इसको तो तुमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो और धीरे धीरे अपनी किशोर अवस्था से युवा अवस्था की ओर जा रहे हो। घर में लड़की है और नरेंद्र नाम का लड़का आता है, और पिता अचानक उसको मना करते हैं कि तुम जो है, और नरेंद्र को वहाँ से अपने घर आने के लिए मना करते हैं, और बेटी को इस बात के लिए डांटते हैं, और बेटी पैर से लेकर के सिर तक चादर ओढ़े हुए उसी तरह रोते हुए तड़पते हुए दिखती है जैसे राख से लिपटी हुई मछली दिखाई देती है। जब उसको काटने के लिए या मारने के लिए जब होते हैं तो राख से लिपटी हुई मछली दिखाई देती है। तो ये स्थिति उसी प्रकार की है। तो इस बात का तुम अंदाज़ लगाओ कि नरेंद्र से जो भाइयों, जो छोटे लड़के हैं, जिसकी बड़ी बहन है, उस बड़ी बहन का लगाव क्या है, इसका अंदाज़ तुमको ही लगाना होगा।